जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि कहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और उसके पास सपोज़ करिए 500 बच्चे हैं, ठीक है? उस 500 बच्चे में केवल उन लोगों के पास जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? केवल 450 क्वेश्चन पेपर है, मात्र 450 क्वेश्चन पेपर है। ये स्कैम कैसे है मैं आपको अभी मैं बताता हूँ मैं, ठीक है? ये 450 क्वेश्चन पेपर है, 500 बच्चे हैं। क्या आपको इतना नहीं पता है कि जो 500 बच्चे फॉर्म डाले हैं, वो हमारे पास 450 क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात दूसरी बात ये है कि जब बच्चे 11 बजे एंटर किए, ठीक है? आपने कहा गेट क्लोजिंग होगी, ठीक है? गेट क्लोज हो जाएगा 11 बजे। क्या आप 11 बज के 1 मिनट पे बच्चों को अंदर जाने देते? नहीं जाने देते, बिल्कुल भी नहीं जाने देते, ठीक है? दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि अगर हम आधे घंटे लेट पेपर देते हैं, ठीक है? हाफ एन आवर लेट पेपर देते हैं, तो आपको समय देंगे। आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि कुछ चंद बच्चों की वजह से फॉर्म नहीं भरा गया था, ठीक है? कुछ चंद बच्चों का फॉर्म नहीं भरा, कुछ चंद बच्चे, 70,000 बच्चे थे, 70 से 75,000 बच्चे। आपने खुद बोला है कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा था, आपका खुद है, जवाब ये है, ठीक है? ओटीपी नहीं आ रहा था और कुछ चंद बच्चे, ये 70,000 चंद बच्चे होते हैं? हाँ? बिल्कुल भी नहीं चंद बच्चे। यही 70,000 बच्चे इतना धरना किए, सारे चीज़ किए, लेकिन बिल्कुल आप अपने मांगों पे एकदम अड़े रहे, एग्ज़ाम कराए। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम कराए आप। एग्ज़ाम कराने के साथ-साथ आपकी इतनी भी शक्ति नहीं है, इतनी भी आपके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम जो इतने समय बाद बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी, सारे बच्चे दिनों रात करके पढ़ रहे थे। एक-एक बच्चों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है इस प्रिपरेशन में। आप भी उसी प्रिपरेशन से आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ें किस तरीके से सही होंगी, और नहीं तो बच्चों पे सारा ब्लेम बच्चों पे आ रहा है कि बच्चे उपद्रवी थे। आप ही को दे दिया जाए एग्ज़ाम, आपका 12 बजे से आपको 12:30 बजे दिया जाए पेपर, ठीक है? और कहा जाए इंतज़ार करिए, अभी हम पूछते हैं आयोग से, ठीक है? आयोग से पूछते हैं, उसके बाद देते हैं। क्या क्या रहेगा आपका? इतने सालों का मेहनत कहाँ जाएगा? ये मेहनत, ये सारी चीज़ें, हाँ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों ही एक सेंटर पे, आपके पास क्या इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए? उतने बच्चों का इतना, जो आपका इतना संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आप इतना व्यवस्था नहीं कर पाए? हाँ? आप ये एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम, स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, फिर भी आपकी इतनी लापरवाही और सीधा-सीधा ब्लेम बच्चों पे आ रहा है कि बच्चे कुछ उपद्रवी थे। सीसीटीवी खोल के देख लीजिए। 2 मिनट का सीसीटीवी ना खोलिए, ठीक है? एग्ज़ाम तक का खोलिए। 11 बजे से खोलिए, 12 बजे से खोलिए, सॉरी 12 बजे से खोलिए, उसके बाद देखिए 2:30 बजे तक, कुछ समझ में आ जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना करते हैं आप, जितने एक्टिवनेस दिखाते हैं, उतना एक्टिवनेस तो आप पेपर ही छपवा दिए होते। उतना एक्टिवनेस से आप क्वेश्चन पेपर, सारा चीज़ मैनेजमेंट अच्छे से कर लिए होते। पता नहीं क्या सोते रहते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन इतना अंदर भड़ास है ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है? और इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? बच्चे इतने दूर से आए, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं, बच्चे रूम लेके रह रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पैसे खर्चे हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? एक-एक बच्चों के पास पैसे नहीं होते फॉर्म भरने के लिए, फिर भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, और आपकी इतनी लापरवाही? हाँ? बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी जो ये है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मतलब बच्चे किस तरीके के बच्चे हैं। ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और ये फालतू बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है? जिस तरीके से आप इनको उपद्रवी कह रहे हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मैं इन पे केस कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ठीक है? सीधा-सीधा डरा रहे हैं आप, धमका रहे हैं। आपकी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएँ अच्छे से, और बात करते हैं कि बच्चे उपद्रवी हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ आप होंगे, चेयरमैन साहब आप होंगे केवल, और कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बात करते हैं। आप हैं जिम्मेदार, सीधी सीधी आपका ये चेहरा बता रहा है ना कि आप एक नंबर के घुसखोर आदमी हैं, एक नंबर के। आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम करा रहे हैं बीपीएससी का, और किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है, ये आपको इतनी नहीं पता है। और दूसरी बात, ये डीएम है जो पटना के, उनको इतना हनक सवार है कि एक बच्चे को मार दिए। इतना एरोगेंस, इतना एरोगेंस। ऐसे ही सिविल सर्विसेज घुसखोर होते हैं, ऐसे ही सिविल सर्विसेज वाले, सिविल सर्वेंट जो भी होते हैं, ये घुसखोर होते हैं, एक नंबर के। इतनी हनक, इतना एरोगेंस, यही आप पढ़े हैं, यही आपको एथिक्स पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना, कैसे सिटीजन्स के साथ रहना है आपको। यू आर जस्ट एन सिविल सर्वेंट, नथिंग एल्स। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है। ठीक है, शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है। आप देखेंगे पटना चलो, ठीक है, पटना चलो के नाम से। ठीक है, ये होगा आपका 18 दिसंबर को। ठीक है, और आप जो भी लोग हैं पटना में, ठीक है, बिहार में जो भी लोग हैं, ये आप देखेंगे 18 दिसंबर 10 बजे होगा आपका ये गर्दनी बाग में। ठीक है, गर्दनी बाग में होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप दिखाइए कि जो भी लोग हैं वहाँ पे, जो भी रिस्पॉन्सिबल बनता है, जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम ही लोग की बनती है, स्टूडेंट और टीचर लोग की बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर लोग की बनती है, तो दोनों लोग एकजुट होके आइए और एग्ज़ाम को कैंसिल करवाइए। ठीक है, ये एग्ज़ाम किसी भी हाल में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लगे रहिए अपना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।